आज हम रुचिरा पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 का अनुवाद करेंगे। शुरू करते हैं। चतुर्थ है, पाठ है। पाठ 4, पाठ का नाम है विद्यालय है। देखिए, विद्यालय 2 शब्दों के मेल से बना है, विद्या और आलय, अर्थात जहां हम विद्या ग्रहण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विद्यालय है। एष है, विद्यालय है। एष है अर्थात यह विद्यालय है, विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र यहाँ, छात्राः छात्रा, बहुत सारे छात्र, शिक्षकाः बहुत सारे शिक्षक, शिक्षिकाः बहुत सारी शिक्षिकाएं, च और सन्ति हैं, अर्थात छात्र, शिक्षिका और शिक्षिका ये बहुवचन में है, अर्थात बहुत सारे हैं, इसलिए हमें धातु रूप भी बहुवचन में ही लेना होगा, अर्थात संति जो है वो बहुवचन में है। जब हम बहुवचन में है का प्रयोग करते हैं तो वो संति कहलाता है संस्कृत में। यहाँ छात्रा, शिक्षका और शिक्षिका हैं। ईशा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। ईशा अर्थात यह संगणक यंत्र, संगणक होता है जिसे आप कंप्यूटर बोलते हैं, उसे हम संस्कृत में बोलते हैं संगणक यंत्र, ठीक है। प्रयोगशाला, अस्ति अर्थात है, हिंदी में भी हम इसको संगणक ही बोलते हैं। संस्कृत में प्रयोग करने के लिए हम इसमें कई बार विसर्ग लगा देते हैं। तो एषा यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, कंप्यूटर के यंत्रों की अर्थात संगणक यंत्रों की प्रयोगशाला अस्ति अर्थात है, क्योंकि यहाँ पर एक वचन का प्रयोग है, एक वचन एषा, ठीक है। तो यहाँ पर धातु रूप भी एक वचन में ही आएगी। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि जिस वचन में कर्ता होगा उसी वचन में क्रिया चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता अर्थात एषा यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला, संगणक यंत्र प्रयोगशाला एक है, तो यहाँ पर एक वचन में ही धातु का भी प्रयोग होगा और हमारे कर्ता, ठीक है। तो यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। एतानि अर्थात ये सब, संगणक यंत्राणि संगणक यंत्र सन्ति हैं। अब देखिए, इससे पहले वाली लाइन में हमने एक वचन के लिए लाइन पढ़ी, एषा और अस्ति, संगणक यंत्र प्रयोगशाला एक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर संगणक यंत्रों की बात हो रही है बच्चों। तो एतानि, एतानि अर्थात ये सब बहुवचन में आ जाएगा। एतानि संगणक यंत्राणि, आने जब आ जाता है तो इसका मतलब है बहुवचन में है ये शब्द। आपको परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि ये शब्द एक वचन में है, द्विवचन में है या बहुवचन में है। इस प्रकार से भी प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आने जब आता है तो इसका मतलब है शब्द बहुवचन में है, और सन्ति इसका मतलब ही होता है बहुवचन में है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सब संगणक यंत्र हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। एतत् अर्थात यह, अस्माकं हमारा, विद्यालयस्य विद्यालय का, अश्य आ गया इसमें तो अर्थात का, उद्यानम, उद्यानम अर्थात बगीचा, अस्ति है। अब यहाँ पर भी बच्चों एक वचन के लिए बात हुई है, इसलिए एक वचन के लिए बात हुई है तो इसलिए यहाँ पर एतत् आया, और क्रिया अर्थात धातु में भी अस्ति अर्थात एक वचन के लिए है, ठीक है। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, यह हमारा विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्याने एक ही मात्रा आने से ये अधिकरण कारक में आ जाता है, अर्थात में पर इसकी हिंदी होगी उद्याने, अर्थात उद्यान में या बगीचे में, पुष्पाणि। अब देखिए, आप समझ गए होंगे, इससे पहले मैंने बताया आने जब किसी भी शब्द में लग जाता है तो इसका अभिप्राय है
कि वह बहुवचन में है। पुष्पाणि अर्थात बहुत सारे पुष्प हैं। संति ये भी बहुवचन में है धातु, तो ये है। बगीचे में पुष्प है, या आप ये बोल सकते हैं बगीचे में बहुत सारे पुष्प हैं। वयम हम सब, अत्र यहाँ, क्रीड़ा में खेलते, पठा में पढ़ते, च और हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऋचा, ऋचा बोलती है तव नाम किम, तव अर्थात तुम्हारा, नाम नाम, किम अर्थात क्या है। ये चिन्ह जो है ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, प्रश्नवाचक। तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव है, प्रणव। मम नाम प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा बोलती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। तुम कुत्र कहाँ पठसी, पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव है, प्रणव बोलता है अहम मैं, अत्र यहाँ, एव ही, पठामी पढ़ता हूँ, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ऋचा अहम मैं, अपि यहाँ, अत्र यहाँ, एव ही, पठामी पढ़ती हूँ, मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, इदानीम अर्थात अब, आवाम हम दोनों, मित्रे मित्र, स्वः हैं, ठीक है। इदानीम आवाम मित्रे स्वः अर्थात अब हम दोनों मित्र हैं। अब देखिए यहाँ पर द्विवचन में लाइन आई है। आवाम, आवाम हम दो के लिए यूज होता है। मित्रे, मित्रे भी हम दो के लिए ही प्रयोग होता है जब दो मित्र होते हैं। स्वः, स्वः भी द्विवचन में ही है, क्योंकि यहाँ पर दो मित्रों की बात हो रही है, इस कारण से धातु भी अर्थात क्रिया भी द्विवचन में होगी। यहाँ पर देखिए इससे पहले वाली लाइन में अहम अपि अत्र एव पठामि, यहाँ पर केवल ऋचा बात कर रही है, अर्थात एक वचन, एक बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एक वचन की लाइन है। अहम मैं, तो पठामि पढ़ती हूँ, ठीक है। शिक्षिका, शिक्षिका बोलती हैं छात्राः छात्रों, यूयम किम कुरुत, यूयम अर्थात तुम सब, किम क्या, कुरुत करते हो, ठीक है, तुम सब क्या करते हो। अब यहाँ पर तुम सब है बहुवचन में, कुरुत भी बहुवचन में आ जाता है, ठीक है, अर्थात कर्ता बहुवचन में है और क्रिया भी बहुवचन में। यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या करते हो। छात्रा, छात्रा बोलते हैं आचार्य, हे आचार्य, वयम गच्छामः, वयम अर्थात हम सब, गच्छामः जाते हैं, हम सब जाते हैं। शिक्षिका, शिक्षिका बोलती है यूयम तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत जाते हो, तुम सब कहाँ जाते हो। छात्राः वयम सभागारम गच्छामः, हम सब सभागार में जाते हैं, ठीक है। सभागार होती है जहाँ पर आप प्रेयर करते हैं, वहां पर प्रार्थना करते हैं, उसे यहाँ पर बोला गया है सभागार, हम सब सभागार जाते हैं। शिक्षिका युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम सबकी पुस्तक कहाँ है, तुम सबकी पुस्तकानि पुस्तकें, कुत्र कहाँ, सन्ति हैं। छात्राः अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, अस्माकं अर्थात हमारी, पुस्तकानि पुस्तकें, अत्र यहाँ, सन्ति हैं, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। शिक्षक है, शिक्षक बोलते हैं छात्रों युवाम किम कुरुत, छात्रों तुम सब क्या करते हो। छात्रों, छात्र बोलते हैं आचार्य, ये आचार्य, आवाम श्लोकम गायामः है, आवाम अर्थात हम सब, श्लोकम श्लोक, गायामः
गाते हैं। शिक्षक है शोभनम बहुत अच्छे, किम क्या, युवाम तुम सब, श्लोकम श्लोक, न नहीं लिखत है लिखते हो। शोभनम अर्थात बहुत अच्छे, क्या तुम सब श्लोक नहीं लिखते हो। छात्रों, आवाम लिखावह पठावह गायावह चित्राणि अपि रचयावह। आवाम अर्थात हम सब, लिखावह लिखते हैं, पठावह पढ़ते हैं, गायावह गाते हैं, चित्राणि अपि चित्र अपि अर्थात भी, रचयावह रचते हैं अर्थात बनाते हैं। छात्र बोलते हैं हम सब लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, चित्र भी रचते हैं। शिक्षक है, शिक्षक बोलते हैं बहु शोभनम, बहु अर्थात बहुत, शोभनम अच्छे, बहुत अच्छे। इस प्रकार से हमारा यह विद्यालय पाठ पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।